आइए सीधे लिए चलते हैं आपको नेहा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है स्टूडियो से। नेहा, टैक्स में पुराना स्कीम नए स्कीम दोनों अगर विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल अंजना, क्योंकि सबसे बड़ा असमंजस इस बात को लेकर है कि नई स्कीम के लिए ऑप्ट किया जाए या फिर पुरानी स्कीम पर टिका जाए। विनोद जैन हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि 6 टैक्स स्लैब्स थे, अब वो सिमटकर 5 टैक्स स्लैब्स पर आ गए हैं जैन साहब। और ये किस लिहाज से आम आदमी के टैक्स जो उपभोक्ता है उनको फायदा लेकर आएगा या फिर उन्हें पुरानी स्कीम पर ही स्टिक रहना चाहिए, और अगर पुरानी स्कीम पर वो स्टिक ऑन रहते हैं तो ये कितने दिन तक उसका लाभ ले सकते हैं? देखिए, जो नई स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स रेट्स हैं उनमें सब्सटेंशियल रिडक्शन सरकार ने किया, काफी अच्छे से उसे गिराया, टैक्स स्लैब भी कम किया और रेट को भी कम किया है। क्योंकि पहले जो रेट लगते थे, पहले वाले रेट हम बाद में दिखाएंगे, लेकिन आज के रेट देखिए 3 से 6 लाख तक। पहले ये अगर हम बात कर लें कि अगर 7 लाख तक आपकी आय है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर आय 7 लाख से ज्यादा है तो 5 स्लैब्स के तहत आपको टैक्स चुकाना होगा। इसका कितना दर होगा ये हम आपको दिखा रहे हैं, 5%, 10%, 15%, 20% और 30%, यानी कि 5% की दर से ये टैक्स स्लैब बढ़ेंगे। ये 4 स्लैब्स का वो है और 5वां स्लैब वो सीधे 10% दर से बढ़ जाएगा अगर आपकी 15 लाख से ऊपर, ओवर एंड अबव 7 लाख के ऊपर अगर आपकी 15 लाख से ऊपर की आय है। तो जैन साहब ये समझाइए कि पुराने के हिसाब से अगर 10 लाख रुपए मेरी सालाना आय है तो पुराने के हिसाब से और नए के हिसाब से अब मेरे टैक्स में कितना बड़ा बदलाव होगा? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान नहीं है इसको जवाब देना, क्योंकि पुराना नया में एक तो न्यू रिजाइम है कि ओल्ड रिजाइम है। ठीक तो है। अगर न्यू रिजाइम में देखिए अभी रेट ये लगेगा, अभी टैक्स ये लगेगा जब आपके सामने है 3 लाख तक शून्य टैक्स, 3 लाख तक शून्य टैक्स, 6 लाख तक 15,000 रुपए टैक्स जी, और 9 लाख तक 15,000 के अलावा बाकी 3 लाख पर 30,000 टैक्स, तो 15 + 30 45,000 रुपए टैक्स। फिर 12 लाख तक 45,000 टैक्स और 45,000 मिला के 90,000 टैक्स। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि 12 से 15 अगर आप मूव करते हैं तो 3 लाख जो आपकी अतिरिक्त आय है उसमें 90,000 + 60,000। देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये स्ट्रक्चर समझने में और जानने में, क्योंकि अनाउंसमेंट हुए लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। सभी इस बात का ही विश्लेषण कर रहे हैं जैन साहब कि आखिरकार अगर मेरी 7 लाख से 1,000 रुपए भी ज्यादा आय बढ़ती है तो मैं टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाता हूं। तो क्या मुझे पुरानी स्कीम के आधार पर टैक्स अदा करना चाहिए या फिर नई स्कीम के आधार पर? देखिए, पुरानी टैक्स स्कीम के पुराना जो रिजाइम है, जो पुराना रिजाइम, पुरानी टैक्स स्कीम, पुराना रिजाइम तो पुराना रिजाइम एज इट इज है, उसमें कोई टैक्स स्लैब नहीं। अगर आप कुछ आंकड़ों पर चर्चा कर सकें, हाँ, आपने लंबा चौड़ा एक यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, अगर उसके हिसाब से आप बता सके कि कैसे हम इसको समझें। ये दरअसल पूरा का पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर अंजना हमने बनाया है, ये दरअसल उन लोगों के लिए दिखाया गया है जिनकी 7 लाख से ऊपर की आय है, क्योंकि तब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी तक लेते आए थे नई रजीम के हिसाब से कई सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। देखिए, पहले जो पहला बिफोर दिस चेंज, इस चेंज से पहले इन स्लैब्स में मैं आपको बता देता हूं कि क्या टैक्स लगता था। तो अगर 6 लाख तक की आपकी इनकम थी तो आपको 22,500 रुपए टैक्स लगता था, जो घट के 15,000 रुपए कर दिया। तो 7,500 रुपए का फायदा जिनकी इनकम 6 लाख तक है। और 6 लाख से 9 लाख तक 60,000 रुपए टैक्स लगता था, जो आप देखिए 45,000 लग रहा है अभी। तो 15, 30, 45 लग रहा है, तो वहां भी 15,000 का फायदा है। सिमिलरली 9 से 12 में 1,15,000 रुपए टैक्स लगता था, जो यहां आप देखिए आप हमारा सिर्फ 90,000 रुपए टैक्स लग रहा है। तो 90,000 माइनस 1,15,000, 25,000 रुपए का वहां फायदा है। और 12 से 15 लाख में 1,87,000 रुपए टैक्स लगता था, 1,87,500, जो घट के 1.5 लाख रुपए हो गया। तो लगभग 37,500 रुपीज का फायदा है 15 लाख रुपए तक। तो इसका मतलब हर स्लैब में सरकार ने काफी सब्सटेंशियल फायदा दिया है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी जैन साहब बात कर लेते हैं। जो हम पहले 1.5 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट दिखाते थे, वो अब हम नई टैक्स रेजिम के तहत भी उतना फायदा ले सकते हैं या फिर उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ अलग होंगे? नई टैक्स रेजिम में तो वो पुराने रेट ही लगने वाले हैं, ये नई स्लैब अप्लाई नहीं करेगी। ठीक है। क्योंकि पुरानी स्लैब जो थी उसमें 0 से 2.5 तक 0%, 2.5 से 5 तक 5% और 5 से 10 सीधा 20%। एक बार अगर हम वो भी आंकड़े दिखा दें। हाँ, देखिए, मैंने बना के दिया है आंकड़े। जो पुरानी टैक्स रेजिम थी हमारी, जिसमें आपको 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता था, वो ग्राफिक्स अगर एक बार हमारी स्क्रीन पर चला दें तो उससे बेहतर आइडिया मिल सकेगा। मैंने बना के दिया है उनको, आई थिंक आपके पास अभी आने वाला होगा डिजाइन।
तो हाँ, देखिए ये नई टैक्स रेजीम है, ये 3 से 6 लाख और इसमें 6 ब्रैकेट्स है जिन्हें अब घटाकर 5 ब्रैकेट्स कर दिया गया। यानी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हुआ है सर, या फिर थोड़ी सी मुश्किल आएगी? नहीं, काफी सिंप्लीफाई हुआ है और इसमें हर टैक्स पेयर को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि आपने एटीसी में जो पैसा जमा कराया या फिर मान लिया मेडिकल की आपने स्कीम ली, उसकी डिडक्शन मिलती है ओल्ड रिजाइम में, पर ओल्ड रिजाइम में टैक्स के रेट बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही आप 5 लाख क्रॉस करते हैं आपका 20% का टैक्स रेट है, और जैसे ही आप 10 लाख क्रॉस करते हैं आपका 30% का टैक्स रेट है। जबकि यहाँ देखिए 30 लाख कहां 15 लाख के ऊपर क्रॉस हो रहा है, तो इतना बेनिफिट नहीं है पुरानी स्कीम में। नहीं, लेकिन जिनकी 15 लाख से ऊपर उनका 30% अब टैक्स लगेगा, यानी कि पुरानी रेजीम के हिसाब से उनको तो एक तरीके से फायदा हुआ है ना सर? पुरानी रिजीम में तो हायर स्लैब्स में पहले भी फायदा नहीं था, पहले भी फायदा नहीं था और अब भी नहीं सिर्फ वो लोअर स्लैब 15 लाख से नीचे वालों को ही फायदा था, वो इन्होंने ये टैक्स रेट घटा के वो ब्रिज कर दिया फायदा एक तरीके से। 1.5 लाख प्लस बाकी आय का 30% है जी। मान लिया आपके 50 लाख इनकम है तो 15 लाख तक 1.5 लाख रुपए लगे, बाकी 35 लाख पर 30% लगेगा, वो 10.5 लाख रुपए अलग लगे। ठीक है ना? तो 50 लाख की इनकम पे आपका 12 लाख रुपए का टैक्स बैठा प्रैक्टिकली। ठीक है। और जो और आपने कैलकुलेशंस किए जिसमें हमने ये बेहतर तरीके से समझा कि आखिरकार अगर स्लैब्स को घटाया जाता है या फिर उनकी जो 5% से हमने दर दिखाई थी अगले ग्राफिक्स में, उसके हिसाब से कितना अब बेनिफिट हो रहा है, ये भी आपने समझाया पुरानी वर्सेस ओल्ड रेजीम। वो तो मैंने अभी समझा दिया आपको ना, दोबारा बताऊं? पुरानी वर्सेस न्यू रेजीम में कितना फायदा हो रहा है ये तो आपने दिखाई दिया, लेकिन अगर सर हम उन लोगों के लिहाज से समझे जिनकी 7 लाख से थोड़ी सी भी ज्यादा इनकम है, तो वो क्या 1 साल तक पुरानी रेजीम का फायदा ले सकेंगे, उसके बाद उनको नई दर से ही देना पड़ेगा? सरकार ने कहा है कि आप नई रिजीम में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले जो नई रिजीम में जाते थे उनको फॉर्म भरना पड़ता था, अब इन्होंने कहा ये डिफॉल्ट स्कीम है, मतलब आपको नई स्कीम का फायदा सरकार को लगता है सब लोग लेंगे, इसलिए उन्होंने इसे डिफॉल्ट स्कीम कर दिया और ओल्ड स्कीम वाले कुछ लोग रह जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कंपनीज में हो सकता है लोग अभी भी ओल्ड स्कीम अडॉप्ट करें। कौन कौन लोग ओल्ड स्कीम के लिए ऑप्ट करेंगे? देखिए ज्यादातर कंपनीज अडॉप्ट करेंगे जिनके पास, जिन्होंने मैट के ऊपर टैक्स दे रखा है, बुक प्रॉफिट पे टैक्स दे रखा है और उसका बुक प्रॉफिट टैक्स मैट का उसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो जो उस कैरी फॉरवर्ड मैट क्रेडिट का फायदा लेना चाहते हैं उन्हें तो ओल्ड रिजाइम में रहना ही पड़ेगा। उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी? वो कॉर्पोरेट के लिए उसकी समय सीमा बहुत लंबी है। आई थिंक इट इज मोर देन 10 years, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। 10 साल से ऊपर है वो मैट क्रेडिट ले जा सकते हैं। तो किसी का 10 करोड़, किसी का 50 करोड़, किसी का 100 करोड़ रुपए टैक्स उसमें प्रीपेड टैक्स के तौर पर पड़ा है, वो पुरानी रिजीम में मिलेगा, नई रिजीम में नहीं मिलेगा। क्योंकि पुरानी रिजीम में आपको मैट लगता रहता है, नई रिजीम में मैट हटा दिया उन्होंने, मतलब बुक प्रॉफिट टैक्स कॉर्पोरेट्स के लिए हटा दिया। ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट के लिए है। और कॉर्पोरेट्स के लिए जो टैक्स पहले था उतना ही उसी दर से अभी भी कॉर्पोरेट के लिए कोई टैक्स रेट में चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं किया है। देखिए एक बहुत बड़ा चेंज जो एक और आया है, जो कॉपरेटिव टैक्स है, कॉपरेटिव्स के लिए अगर आप कॉपरेटिव सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग लगाएंगे तो टैक्स का रेट सिर्फ 15% होगा। ये अभी तक सिर्फ कंपनीज के लिए था, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्रोप्राइटर के लिए अभी भी नहीं है, लेकिन कॉपरेटिव के लिए क्योंकि नई सरकार कॉर्पोरेशन को बढ़ा देना